एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 13.2 चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है और आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले आप इसका इंट्रो देखें और देन उसके बाद इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना? तो बच्चों रेडी हो जाइए फटाफट से एनसीईआरटी बुक पेन कॉपी लेके। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 247 एनसीईआरटी है। तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए और ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है बेटा, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देखो एक सॉलिड है जिसकी शेप कैसी है बेटा, कोन की शेप है, और जो कि स्टैंड है बेटा किसपे, हेमिस्फीयर के ऊपर। तो सबसे पहले बेटा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक भाई एक कोन है, ठीक है, और जो कि स्टैंड कर रहा है हेमिस्फीयर के ऊपर। तो नीचे एक हेमिस्फीयर है और दोनों की रेडियस आपको इक्वल बोली है। कितनी बोली बेटा? इक्वल 1 सेंटीमीटर, है ना? ओके, तो मैं यहां पे रेडियस लिख देता हूं, दैट इज 1 सेंटीमीटर। ये आर है आपकी, है ना? ओके, अच्छा ये भी आर होती है, आपको पता ही है ना? ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन में लिखा है एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और जो कोन की हाइट है वो रेडियस के ही इक्वल है, यानी कि कोन की हाइट भी यहां पे 1 सेंटीमीटर सेम बोली गई है। ओके, और आगे कहता है बेटा इट्स हाँ जी, कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी कि आपने इस सॉलिड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है पाई की टर्म्स में, है ना? तो चलिए ठीक है भाई, सॉलिड का वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे, वो भी इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी कि पाई के टर्म्स में, ठीक है। देखिए, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड में क्या है बेटा, एक तो कोन है और एक हेमिस्फीयर है, तो दोनों के वॉल्यूम को प्लस किया जाएगा, है ना? तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। ओके, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटे? 2/3 पाई आर क्यूब। भाई यहां तक तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, है ना? ठीक है, सभी को मैंने फॉर्मूलाज बहुत अच्छे समझा दिए हैं, तो फॉर्मूले में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है और देखते हैं सबसे पहले कॉमन क्या है। देखो 1/3 यहां पे भी, यहां पे भी है, पाई यहां पे भी, यहां पे भी, आर स्क्वायर। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले ले बेटा। तो विद इन ब्रैकेट क्या रह गया? यहां से एक एच बच गया, यहां से 2 बच गया और एक आर बच गया। चेक कर लो भाई, 3 पाई आर स्क्वायर तो बाहर हो गया ना, ठीक है? ओके, अब वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। तो 1/3 पाई की वैल्यू नहीं डालनी, क्योंकि आपसे जो वॉल्यूम मांगा है वो पाई की टर्म्स में ही मांगा है, ठीक है ना? ओके, तो आर की वैल्यू कितनी थी बेटा? 1, तो 1 का स्क्वायर। विद इन ब्रैकेट एच की वैल्यू भी 1 थी, 2 इंटू आर की वैल्यू 1। ओके, सो 1/3 एज इट इज, पाई एज इट इज। 1 का स्क्वायर 1 होता है, लिखने की जरूरत भी नहीं थी। और यहां पे कितना है? देखो 2 1 जा 2, 2 और 1 मिलके 3 हो गया, तो 3 आएगा। 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या बेटा? पाई इंटू 1, दैट इज पाई। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ गया। और उम्मीद करता हूं कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था और आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। फटाफट से इसको नोट कीजिए आप। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि सेम पेज 247 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है? कहता है कि रिचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स बाय यूजिंग थिन एल्युमिनियम शीट। भैया रिचल जो है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है और उसको एक मतलब मॉडल बनाना है जिसमें कि सिलेंडर है और उसके दोनों एंड्स पे क्या है? कोन अटैच्ड है ना? तो फिगर कुछ किस शेप की बनेगी बेटा? अगर मैं फिगर की बात करूं तो लाइक दिस, ये सिलेंडर हो गया बेटा और इसके दोनों एंड्स पे कोन्स है ना? ओके, कुछ इस तरीके की। तो यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। और अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं तो देखो, इसकी एच को मैंने स्मॉल लेटर से डिनोट कर दिया है, सिलेंडर की एच को मैं कैपिटल लेटर से डिनोट कर देता हूं, और ये कोन की एच है, ये सेम हाइट है, तो दोनों स्मॉल एच होगी, है ना? और ये रेडियस आर से होगी, रेडियस दोनों की सेम है, ठीक है? ओके, तो क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, आगे क्या बोला गया है। हाँ, एल्युमिनियम शीट के बाद तो बेटा एल्युमिनियम शीट से मॉडल बनाना है उसने।
अब आगे कहता है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। तो मॉडल का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर आपको गिवन है, यानी कि डायमीटर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, रेडियस 3/2 हो जाएगी, जाहिर सी बात है भाई, है ना, रेडियस हाफ होती है ना डायमीटर की। ओके, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ आपको दे रखी है, यानी कि पूरे मॉडल की आपको लेंथ बोली है, कितनी है बेटा, 12 सेंटीमीटर। तो ये पूरे मॉडल की लेंथ है आपकी 12 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे लिखा है बेटा इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, और जो कोन है बेटा उनकी हाइट दे दी आपको 2 सेंटीमीटर की। तो स्मॉल एच जो है वो 2 सेंटीमीटर है, यानी कि ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। तो कैपिटल एच कितना हो जाएगा भाई, टोटल अगर 12 है, 12 में से 2 ही कम हो गया, 2 ही कम हो गया तो 8 ही तो बचेगा। तो बेटा कैपिटल एच की अगर मैं बात करूं तो 12 - 2 दैट इज 8 सेंटीमीटर। ओके, यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 2 सेंटीमीटर के बाद आगे लिखा बेटा फाइंड वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड। भाई आपने बताना है कि एयर में जो वॉल्यूम है वो कितना होगा इन द मॉडल, ठीक है। अब आगे कहता है द रिचल मेड, जो रिचल ने बनाया है, और विद इन ब्रैकेट लिखा है एज्यूमिंग द आउटर एंड इनर डायमेंशंस ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम, यानी कि जो इसके अंदर और बाहर की जो डायमेंशंस है वो ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि आपने उसमें कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करना, उस चीज से आपने कुल मिला के कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। ओके, तो यानी कि यही आप मान सकते हैं कि यही बाहर की डायमेंशन है मॉडल की और यही अंदर की डायमेंशन है मॉडल की, ठीक है ना। ओके, तो बताना है आपने कि भाई क्या बताना था कि कितना ये वॉल्यूम कंटेन करेगा एयर में, है ना। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन क्या था मॉडल में ना, हाँ इन दी मॉडल, है ना, इन दी मॉडल। ओके, तो देखो वॉल्यूम कितना कंटेन करेगा बेटा, जाहिर सी बात है जितना इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा और प्लस में इन दोनों कॉन का वॉल्यूम, इतना ही तो कंटेन करेगा ना। तो ये तो सिंपल सी बात है। तो बेटा मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना, क्योंकि दोनों कोन तो सेम ही है, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, तो देखिए सिलेंडर की बात करूं अगर वॉल्यूम की, तो पाई आर स्क्वायर एच, बट यहां पे एच को कैपिटल लेटर से डिनोट करना बेटा, क्योंकि उसकी डायमेंशन हमने कैपिटल लेटर से डिनोट की, ठीक है। ओके, प्लस में 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी एच स्मॉल लेटर से, है ना। ओके, अब देखिए अगर मैं कॉमन पोर्शन की बात करूं तो पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, आप चाहो तो इसको बाहर कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो विद इन ब्रैकेट यहां से एच बचा बेटा, और यहां से 2/3 और यहां से भी एच बचा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो यहां से भी कॉमन है, ठीक है। ओके, तो यहां तक भी आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर पाई के रिगार्डिंग कुछ बोला होता तो मैं वही पुट करता, अदरवाइज मैं 22/7 डालूंगा, है ना। तो यहां पे हम 22/7 ले लेते हैं इंटू आर फॉर रेडियस। रेडियस की अगर मैं बात करूं तो 3/2 है बेटा, चेक कर लो भाई, चेक कर लो, 3/2 है ना। सो 3/2 2 टाइम्स, क्योंकि आर पे स्क्वायर है, और विद इन ब्रैकेट एच, कैपिटल एच कितना है बेटा, यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर 8 प्लस 2/3 इंटू हाइट ऑफ कोन दैट इज 2। ओके, तो यहां तक भी आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए है, और 2 से ये 11 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 11 इंटू 3 और अपॉन में 2 इंटू 7 है, या फिर 7 इंटू 2, बात एक ही है, और साथ में ये बचा है। तो अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं तो विद इन ब्रैकेट क्या आएगा, देखो 8 या 24, ये 24 हो जाएगा, प्लस 2 to the 4/3, भाई यही आएगा ना, 10th में पढ़ रहे हो यार, इतनी कैलकुलेशन तो आती होगी, ठीक है भाई। देखो ना 4/3 को अगर मैं 8 से एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, यही तो आएगा। तो फाइनली अगर आप ध्यान दें तो 11 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 24 और 4 कितने होते बेटा, 28, 28, और बचा क्या अपॉन में 7 2 और ये वाला 3, तो ये 3 भी कैंसिल, 7 से 4 बारी में 7 28 होता है, और 2 से 2 बारी में ये भी कैंसिल, तो कुल मिला के दिस इंटू दिस ये बचे हैं। तो 6 3 दूनी 6, 6 इंटू 11 66, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम एयर में, यानी कि इस मॉडल के अंदर जो एयर है उसका वॉल्यूम इतना होगा। तो आई एम श्योर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप फटाफट से इसको नोट कीजिए, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पेज नंबर 248 एनसीईआरटी है, यानी कि क्वालिफाई कर गया है 248 पेज पे ना।
तो क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुने। क्वेश्चन में लिखा है, अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। यानी कि जो गुलाब जामुन है वो शुगर सिरप, यानी कि जो उसमें चाशनी देखी है ना आपने, गुलाब जामुन में जो चाशनी होती है वो कितनी कंटेन करता है बेटा, जितना भी उसका वॉल्यूम होगा उसके वॉल्यूम का 30% उसमें चाशनी डाली जाती है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ऑफ इट्स वॉल्यूम। आगे लिखा है फाइंड, आपने जो फाइंड करना है अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। यानी कि अगर आपके पास टोटल 45 गुलाब जामुन होंगे तो उसमें आप कितनी, मतलब उसमें चाशनी लगेगी अप्रोक्सीमेटली, आपने ये बताना है ना। ओके, तो आगे लिखा है बेटा जामुन, कहता है कि ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, और जो गुलाब जामुन की शेप है वो किस शेप की बेटा, सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स। यानी कि बीच में सिलेंडर है और उसके दोनों एंड्स पे क्या है बेटा, हेमिस्फीयर्स है। ओके, कहते हैं कि विद द लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर। देखो मैं आपको एक बार पहले फिगर बना देता हूं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ इस शेप का है गुलाब जामुन, अगर आप ध्यान से देखें समझे तो इस शेप का है बेटा, है ना। तो बीच में सिलेंड्रिकल है और दोनों हेमिस्फीयर है एंड्स पे ना, और इसकी टोटल लेंथ आपको बोली गई थी 5, और आई थिंक इसका बेस का डायमीटर भी बोला था आपसे कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। ओके दैट्स इट। आगे लिखा है बेटा सी फिगर, यानी कि फिगर आपके सामने है और आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है ना। फिगर बोर्ड पे है, आप देख सकते हैं, और बस दैट्स इट। क्वेश्चन तो यही था। अब देखते हैं बेटा इसमें, देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसकी डायमेंशंस की। तो इसकी डायमेंशन अगर मैं मार्क करूं तो बेटा ये रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, और ये क्या होगी बेटा, हाइट। हाइट किस चीज की, सिलेंडर की, है ना। तो देखिए सबसे पहले मेरे को सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी होगी, और उससे भी पहले मेरे को रेडियस फाइंड करनी होगी। तो रेडियस की अगर मैं बात करूं तो 2.8 का आधा रेडियस होगा भाई, डायमीटर का आधा, दैट इज 1.4, डायरेक्टली टू 1.4, है ना। तो 1.4 सेंटीमीटर। अब मैं अगर हाइट की बात करूं तो ध्यान से देखो बेटा, ये इंटायर हाइट कितनी है बेटा, 5। इसमें से एक ये वाली रेडियस और एक ये वाली रेडियस माइनस कर दूंगा तो एच आ जाएगी वाली बीच की, है ना, सिलेंडर की हाइट। तो एच कैसे निकालूंगा बेटा, 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, तो यानी कि 5 माइनस 2.8। देखो ना, 5 माइनस 2.8 अगर मैं करता हूं तो कितना आएगा, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, और यहां पे रह गया 4, 4 में से 2 गया तो भी 2 ही बचा, यानी कि स्मॉल एच आपके पास आ गई 2.2 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां तक भी आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब बात करते हैं, हमने निकालना क्या है बेटा कि 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप लगेगा। तो रिक्वायर्ड शुगर सिरप निकाल लेता हूं मैं डायरेक्टली। रिक्वायर्ड शुगर सिरप इन सच अ 45 गुलाब जामुन, है ना। ठीक है, तो बेटा कितना लगेगा, देखिए अब ध्यान से देखिए भाई, अभी आप ध्यान से देखना क्योंकि मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखना। देखो एक, पहले मैं एक के वॉल्यूम की बात करता हूं, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना होगा। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम होगा बेटा सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है, गॉट इट। तो देखो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। एक हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, और क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है तो इसको 2 से इंटू कर देंगे, तो ये तो आ गया एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, गॉट इट। अब क्योंकि मेरे को निकालना कितने गुलाब जामुन का बेटा, 45 गुलाब जामुन का, तो इसको मैं 45 से इंटू करा दो तो टोटल 45 गुलाब जामुन का निकल जाएगा वॉल्यूम। और इसका 30% इसमें शुगर सिरप लगता है, 30% मतलब 30/100 लिख सकता हूं इसको मैं, और मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है। अब एक सेकंड जरा मैं कर, हाँ तो बच्चों यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना आपको। देखिए अब ये 30/100 इंटू 45 एज इट इज, अगर यहां से कुछ कॉमन आ सकती है चीज तो कॉमन ले लेनी चाहिए, जैसे कि पाई आर स्क्वायर यहां पे भी है और पाई आर स्क्वायर यहां पे भी है, तो एटलीस्ट पाई आर स्क्वायर बाहर ले लेते हैं। तो विद इन ब्रैकेट क्या बचा, यहां से h बचा, चेक कर लो, और यहां से 2⁴/3 बचा, और साथ में एक r बचेगा, है ना। ओके, तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आप फटाफट से देखिए, देखिए 30/100 इंटू 45 और इंटू में पाई की अगर मैं बात करूं तो 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है सच, और आर फॉर रेडियस 1.4 थी,
और 1.42 टाइम्स क्योंकि आर पे स्क्वायर है, और विद इन ब्रैकेट एच 2.2 है बेटा, प्लस में 4/3 आर कितना है 1.4, ओके ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अच्छा अब देखिए कुछ चीजें जैसे कि मैं यहां से अगर पॉइंट हटा दूं तो 10 आ जाएगा, और 7 से 2 बारी में कैंसिल हो गया, 2 से 5 बारी में ये कैंसिल हो गया, और 5 से 9 बारी में 5 9 45 ये कैंसिल हो गया। फिलहाल जो चीज कैंसिल कर सकते हैं हम उसको कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, बस ज्यादा कुछ नहीं कैंसिल करना, बाद में देखते हैं बाकी। देखो यहाँ पे 3 बचा, 9 22 और ये 1.4, और अगर मैं नीचे की बात करूं तो देखो नीचे सिर्फ और सिर्फ 10 बचा है ना, ओके, और साथ में ये वाला ब्रैकेट है ना, ओके। तो अगर मैं इस ब्रैकेट की बात करता हूं तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये 2.2 और 14 इंटू 4 करेंगे तो 56 यानी 5.6/3 इतना बचेगा यहाँ पे, है ना। और फर्दर अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं इसी स्टेप में तो ये 66 यानी कि 6.6 हो जाएगा। भाई डायरेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग 10th में पढ़ रहे हो यार, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। ये बचेगा फाइनली, है ना, ओके। अब देखो इन दोनों को फर्दर प्लस करके कितना आ गया, 6.6 प्लस 5.6 इक्वल टू आ गया 6 6 12 का 2 कैरी ओवर 1, और 6 5 11 और 1 12 यानी कि 12.2, ठीक है, ओके। तो 3 इंटू 9 इंटू 22 इंटू 1.4 इंटू में इन दोनों का एडिशन है 12.2, और अपॉन में क्या है बेटा, अपॉन में एक 10 और एक ये 3, दैट्स इट, ये है। अब फर्दर ये 3 से 3 भी कैंसिल हो चुका है। तो फाइनली अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करके बस 10 से डिवाइड कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो बेटा मैं इतनी लंबी कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं फटाफट से कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई करके बता देता हूं आपको। तो कितना है बेटा, 9 इंटू 22 इंटू 1.4 और इंटू 12.2 है ना, ओके 12.2, और इज डिवाइडेड बाय 10। तो बेटा 338.184, आई रिपीट 338.184, लेट मी चेक, 338.184, हाँ जी, इतने सेंटीमीटर क्यूब इसमें चाशनी लग जाएगी, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पे नहीं रुकेंगे हम, एक बार आंसर को क्रॉस चेक जरूर करेंगे। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, जस्ट मिनट आप रुक जाइए, बस फटाफट से देख लेता हूं मैं। तो 13.2 क्वेश्चन नंबर 3, 338 सेंटीमीटर क्यूब, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन्होंने अप्रोक्स लिया है आंसर, तो पीछे से 184 को इग्नोर कर दिया है, यानी कि इन्होंने और करके ये आंसर में 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स, है ना, ये आंसर लिखा है बेटा पीछे। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पे भी अगर आप छोड़ते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे भी लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं था ऐसा कुछ कि, एक सेकंड फिर भी मैं चेक कर लेता हूं कि नहीं, कुछ ऐसा बोला नहीं था कि अप्रोक्स आंसर देना है, बट कोई नहीं, इट्स ओके। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि सेम पेज 248 एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन में लिखा है बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि अ पेन स्टैंड मेड वुड is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pens, यानी कि कोई पेन स्टैंड है जिसमें बेटा इस तरीके से पेन को रखा जाता है ना। तो आप देख रहे हैं कॉनिकल शेप होती है ना, तो ये उसके मतलब स्टैंड हो जाती है करके। तो ऐसे कितने पेन उसमें आ सकते हैं बेटा, 4 पेन आ सकते हैं, क्योंकि 4 उसमें डिप्रेशन है कॉनिकल, ठीक है ना, कॉनिकल डिप्रेशन, ओके। तो कहते हैं टू होल्ड पेन्स the dimensions of the cuboid are 15 by 10 by 3.5, यानी कि इसकी डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको दे दी है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर मैं बात करूं तो लेंथ कितनी है बेटा, 15, 10 और 3.5। लेट मी चेक, एक बार और मैं चेक करूंगा, 15 by 10 by 3.5 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। आगे कहता है द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशंस इज 0.5, और जो आप कोन देख रहे हैं, जो डिप्रेशन कोन है, उसकी जो रेडियस है बेटा वो कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर सभी की। तो रेडियस इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, ओके, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर, और यानी कि जो कॉनिकल डिप्रेशन है उसकी जो हाइट है वो है 1.4 सेंटीमीटर। तो मैं इसको h1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, क्योंकि दोनों सेम नहीं रख सकते, इसीलिए 1.4 सेंटीमीटर, ओके।
आगे लिखा है बेटा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, यानी कि आपने वुड यानी कि लकड़ी का वॉल्यूम बताना है इन द इंटायर स्टैंड, पूरे स्टैंड को बनाने में कितना लगे। यार सिंपल सी बात है, देखो जो स्टैंड बना है वो क्यूबॉइड शेप का, तो क्यूबॉइड का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही होगा, लेकिन उस क्यूबॉइड में से 4 कोन बाहर निकाल दिए गए हैं, तो उस 4 कोन का वॉल्यूम हम माइनस कर देंगे तो आपका इंटायर वुड का वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। तो आई रिपीट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड, है ना। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है, इन द इंटायर स्टैंड, ठीक है। तो कितना होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, भाई यही तो होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, है ना। ओके, तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बेटा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसकी h1 है तो मैं यहां पे h1 कर देता हूं, ठीक है। ओके, अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे बेटा। l कितनी है 15 इंटू b कितनी है बेटा 10 इंटू h कितनी है 3.5 -4/3, भैया इसको 4/3 लिख लें। और पाई कितना है बेटा 22/7, अगर कुछ नहीं बोला तो। r कितना है, r 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5, और h1 कितना 1.4, चेक कर लो, ठीक है। दैट्स इट। चलिए अब बस कैलकुलेशन करनी रह गई है और कुछ नहीं, तो यहां से पॉइंट हटा के 10 लगा दिया, और 7 से कितनी बारी में, 2 बारी में कैंसिल, 2 से 5 बारी में कैंसिल, और 5 से 1 बारी में, तो 0.1 भी आ गया। ओके, फिलहाल और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा है, दैट्स इट। हाँ, तो देखो अगर मैं इनकी बात करूं तो ये कितना आ गया, इन दोनों को इंटू करके कितना आएगा, चलो एक काम करते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, 10 आ गया, 10 से ये कैंसिल, है ना। तो इन दोनों को इंटू करके जितना भी आएगा बस फाइनली उतना आएगा, तो 15 इंटू 35 यहाँ पे बचा है, और -4/3, और दिस, है ना, जो भी है वट एवर, तो 4 इंटू 22 इंटू 0.1, पॉइंट हटाने तो 5 10, चलो ये वाला पॉइंट हटा देते हैं, एक काम करते हैं, देखो ना 10 आ गया, और 5 से 2 बारी में कैंसिल, और 2 से इसको 11, है ना, तो यहाँ पे 11 आ गया, चेक कर लो। तो भैया देखो ये 4 और यहाँ से 11, ये 0.1, ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल, पूरा कैंसिल, यानी कि अपॉन में क्या बचा बेटा, अपॉन में खाली 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 सिर्फ 3 बचा है, चेक कर लो। मेरे हिसाब से तो यही है और कुछ नहीं है ना। अब फाइनली अगर मैं इसको कैलकुलेट कर दूं तो मेरा आंसर आ गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 35 इंटू 15 करूंगा तो 5 पंजे 25 का 5 कैरी हुआ 2, 5 दिया 15, 2 17, और 35 आ गया, 5 7 5 12 का 2 कैरी हुआ 1, 3 और 4 5, तो ये तो हो गया 525, और -10। तो अगर मैं इनको फाइनली मल्टीप्लाई करता हूं तो 44, और 44 इंटू 0.1, तो 44 इंटू 0.1 4.4 होगा, है ना, बाय 3। भाई चेक कर लो, यही तो होगा ना, ठीक है। अब 2 मिनट के लिए मान लो कि ये पॉइंट हटा के हमने 10 लगा दिया। अब 3 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, कितना आ रहा है देखिए। 3 से अगर मैं 44 को डिवाइड करता हूं तो 3 1 जा 3, है ना, ऊपर से आया 4, 3 4 जा 12, बचा 2, पॉइंट लगा दो 0, और 3 6 जा 18, और बचा 2, फिर से 6 जा यानी कि 7 कर लेते हैं, बस दैट्स इट। तो बेटा फाइनली 525 माइनस यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा 14.67, लेकिन अपॉन में 10 भी है, तो ये अगटेगा तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आएगा, है ना। तो फाइनली 525 माइनस 1.467 आ गया, चेक कर लो। चलिए मैं एक्स्ट्रा जो भी कैलकुलेशन हुई है उसको रफ कर देता हूं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे, है ना। और अब इसको फाइनली माइनस करके जितना भी आ रहा है वो आपका आंसर होगा। तो देखो 525 माइनस 1.467, तो अप्रोक्स आंसर जो भी आ रहा है, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गया 5, है ना, और यहाँ पे आ गया 4, 4 में से 1 गया 3, और ये 2 5, यानी कि कितना आ गया बेटा 523.533। अब आंसर कहां पे छोड़ा है वो देखना पड़ेगा, एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूं पहले, है ना, उसके बाद बात करेंगे आगे की, ठीक है बच्चों। तो एक सेकंड के लिए बस आप होल्ड करें, मैं एक बार आंसर पीछे चेक कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 13.2,
एक्सरसाइज। तो 13.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 523.53। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, और आई एम श्योर आपको समझ में भी आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा इसमें। आप फटाफट से बेटा वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, और इस क्वेश्चन के साथ आज की क्लास भी ओवर होती है, और मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम करने वाले हैं इसके रिमेनिंग क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 to 8। तो जब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।